मताधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की और पूछ रहे हैं यह अहम सवाल कि अपने दरकते दुर्ग को बचाने की कितनी बड़ी चुनौती से 125 साल पुरानी पार्टी जूझ रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बार बार ये बातें हो रही है कि इस दफ़े के चुनाव में क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार कर पाएगी? मुश्किल बात है, 100 पार करना बहुत आसान नहीं लग रहा है। और उसकी मुख्य वजह तो यही है कि ये 2 टर्म के बाद तिबारा का मैंडेट है और तिबारा मैंडेट पाना बहुत आसान नहीं है, बल्कि दुनिया के काफ़ी सारे लोकतंत्रों में तो तिबारा चुने जाने पे रोक है। आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार की जितनी नाकामियां हैं उनका पूरा जो ठीकरा है प्रधानमंत्री के सिर पे फोड़ दिया गया है, उनको एक तरह से पूरी पार्टी से दरकिनार कर दिया गया है और राहुल गांधी अपनी नई स्लेट, क्लीन स्लेट के साथ सामने आए हैं? नहीं, ये राहुल के लिए सुविधा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल के लिए ये मुश्किल भी है कि उनकी बारी तब आई है जब 2 दफ़े कांग्रेस शासन कर चुकी है, तो एकदम निगेटिव नोट से ही शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी नई और क्लीन स्लेट पर क्या कोई नई इबारत लिख पाएंगे कांग्रेस के लिए? सवाल ये अहम है। अरविंद मोहन से हमारी बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन ये समय है ये जानने का कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। हर दिन की तरह आज भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे चुनावी चटपट से। भाजपा युवराज के मंसूबों पर पानी फेर देना चाहती है। कांग्रेस नीति यूपीए सरकार के केंद्र में 10 साल क्या पूरे हुए? कई मायनों में देश की जनता त्राहिमाम कर उठी है। विधानसभा के हालिया चुनाव के नतीजे ये बताने को काफ़ी हैं कि कांग्रेस को लेकर देश की जनता का मन कितना आंदोलित है। एक तरफ घपलों घोटालों में घिरी सरकार और बिगड़ी साख है, तो दूसरी तरफ मोदी का महाजाल। इन सब के बीच लड़खड़ाती हुई कांग्रेस 14 का चक्रव्यूह तोड़ने की तैयारी में है। आज के अपने खास पैकेज दरकते दुर्ग को बचाने की चुनौती में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल की राय, यानी पंजाब केसरी के मुख्य संपादक अश्वनी कुमार, इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल और न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह के विचारों से हम अवगत होंगे। इस पूरी बातचीत के दरमियान अरविंद मोहन हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने रहेंगे, लेकिन हम सबसे पहले लेकर आए हैं चुनावी चटपट। संसद के मौजूदा सत्र में कोई भी बिल पास होने की उम्मीद नहीं जग रही। राहुल गांधी अपने 6-7 महत्वाकांक्षी विधेयकों को पास कराने की जल्दी में हैं, पर विपक्ष खासकर भाजपा युवराज के मंसूबों पर पानी फेर देना चाहती है। सो ना तो तेलंगाना बिल के संसद में पास होने की उम्मीद है और ना ही दंगा निरोधक बिल के। केवल एप्रोप्रिएशन बिल पर विपक्ष झुक सकता है। मोदी के ज्ञान पर चहुं ओर पहले ही उंगली उठ चुकी है। कोलकाता रैली में भी मोदी पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल मापने में गलती कर गए, पर आमतौर पर सोच समझकर बोलने वाले राजनाथ सिंह सिंगूर और नंदीग्राम को लेकर कंफ्यूजिया गए। लगता है उनके राजनीतिक सलाहकार सुधांशु त्रिवेदी का ध्यान अध्यक्ष जी के भाषणों पर कम, अपने टीवी अवतरणों पर ज्यादा है। वैसे भी इन दिनों त्रिवेदी फेसबुक पर भविष्य के प्रधानमंत्री राजनाथ के भविष्य के मीडिया सलाहकार के तौर पर खूब बधाइयां बटोर रहे हैं। सो लगता है जल्दीबाजी में डॉक्टर त्रिवेदी ने अपने अध्यक्ष के स्पीच में सिंगूर को नंदीग्राम लिख दिया। सो जोश जोश में राजनाथ कह आए कि वे नंदीग्राम के भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर ममता बनर्जी के साथ हैं, जबकि टाटा के नैनो प्लांट और भूमि अधिग्रहण का सारा फच्चर सिंगूर में फंसा था। अध्यक्ष जी, यही वक्त है सचेत हो जाने का, क्योंकि छोटी गलतियां ही बड़ी गलतियों की राह रोकती हैं। माया मुक्त होने का पाखंड मैं नहीं करूंगा, समेट रहा हूं, सहेज रहा हूं गुनाहों के भोजपत्र। एक अकेले राहुल गांधी पर
पूरी पार्टी को बचाने उबारने की चुनौती है। सत्ता विरोधी बयार तेज है। पुरानी आस्थाओं के दीपक अपनी टिमटिमाती लौ के साथ इस प्रतिकूल झंझावात से जूझने का हर मुमकिन यत्न कर रहे हैं। हाथ की सफाई चल नहीं पाई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब विपक्ष के साथ सहयोगी दलों के सुर मिलने लगे, तब हाथ मलने और हाथ झाड़ने के साथ सर्वोच्च नेता की छवि को चमकाने की कोशिशें शुरू हो गई। सबसे बड़ी चुनौती पिछले 10 सालों की सत्ता बचाने की है। कभी शरद पवार तो कभी अब्दुल्ला परिवार की कारगुजारियों से गठबंधन की गांठें खुल जा रही हैं। ले देकर लालू प्रसाद और रामविलास पासवान का सहारा मिला। झारखंड के गुरुजी के दामन पर दाग पहले से लगे हैं। एक तरफ घपलों घोटालों में घिरी सरकार और बिगड़ी साख है, तो दूसरी तरफ मोदी का महाजाल। इन सब के बीच लड़खड़ाती हुई कांग्रेस 14 का चक्रव्यूह तोड़ने की तैयारी में है। देश की इस सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी जिन मुश्किलों का सामना आज कर रही है, उतनी मुश्किलों से अब तक उसका वाबस्ता नहीं पड़ा। कांग्रेस पार्टी तो किसी भी हालत में इस चुनाव को जीतने वाली नहीं है। जिस तरह की गलतियां, जिस तरह से राहुल गांधी की बंद मुट्ठी थी, उसको इन्होंने खोल दिया और उसकी असलियत सामने आ गई। और उसके बाद तो कांग्रेस को तो मुझे लगता नहीं है वो 100 की फिगर भी टच करेगी। किसी भी चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 21% से नीचे नहीं गया है आज तक, आज़ादी के बाद जितने चुनाव हुए हैं। और दूसरे दलों में से किसी का भी वोट प्रतिशत 25% से ऊपर नहीं गया है, वो भी तब जब भाजपा बिल्कुल पीक पर थी। तो ऐसे में कांग्रेस को जो लोग नकार रहे हैं, ये मान रहे हैं कि बस अब कांग्रेस की इति हो चुकी, वो थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उसके बाद कांग्रेस को बहुत कम सीटें आई थी, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। और उस वक्त भी भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था और इस दफे के चुनाव में भी घोटाले, भ्रष्टाचार और महंगाई बड़े मुद्दे होने जा रहे हैं। बहुत कुछ अभी भी सहेजना है बाकी। जैसे खंडित आस्थाओं के नैवेद्य। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पर हमारे विचार मंथन का यह दौर जारी रहेगा। पर वोट करेगा इंडिया में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। देश को एक गूंगा और बहरा प्रधानमंत्री दे दिया, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2014 के चुनावी महासमर को एक नए नजरिए से देखने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे घपलों घोटालों से घिरी कांग्रेस नीति सरकार 2014 का चुनावी चक्रव्यूह कैसे तोड़ पाएगी। विपक्ष के चौतरफे हमलों के बीच कांग्रेस के अकेले सिपहसालार राहुल गांधी 125 साल पुरानी पार्टी की उम्मीद को कैसे जिंदा रख पाएंगे, सवाल यही अहम है। 1977 में कांग्रेस को पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस हार को जीत में बदलने में बहुत कम वक्त लगा। वजह जनता पार्टी की टूट से ज्यादा कांग्रेस का मजबूत नेतृत्व था। लेकिन 2014 में पार्टी को एक हद तक नेतृत्व के संकट से भी गुजरना पड़ रहा है। पिछले दिनों में सोशल मीडिया में ही एक जोक चला था। वो कह रहे थे कि सोनिया गांधी के पास जितने भी थे हैंडीकैप्ड वो गए और उन्होंने कहा मैडम आप हर वर्ष हमें राजीव फाउंडेशन से हमें वो ट्राईसाइकिल्स और ऐनक और कान में लगाने वाले और हर तरह के ये इक्विपमेंट्स दान करती थी, तो आपने हमारा पिछले 10 साल में ख्याल नहीं रखा। तो उसने कहा ये कैसे कहते हो मैंने ख्याल नहीं रखा। कहते बताइए आपने क्या ख्याल रखा। वो कहती मैंने इस देश को एक गूंगा और बहरा प्रधानमंत्री दे दिया, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ। कांग्रेस का युवा नेतृत्व युवाओं में पहचान बनाने में अब तक नाकाम रहा। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में इस बात का भरोसा जगाने में विफल रही कि राहुल गांधी अपने कंधों पर पार्टी का बोझ उठा सकने में सक्षम है। खतरा सिर्फ हार का नहीं, बल्कि अब तक की सबसे बड़ी हार का है।
दिल्ली और राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे खतरनाक संकेत दे रहे हैं कि शीला दीक्षित अगर दिल्ली में चुनाव हारी हैं तो 15 साल शासन करने के बाद हारी हैं, तो कांग्रेस की ओबिचुरी लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी को। कांग्रेस इस समय थोड़ी लो फेज में है। राहुल गांधी जो हैं उनमें भी कैपेबिलिटी नहीं है, उनमें मैच्योर नहीं है, वो परिपक्व नहीं है अभी वो। और उन्होंने अब तक जो सबसे बड़ी बात जो हुई है वो पिछले दिनों जो इंटरव्यू है उसके ऊपर जो जितना मंथन चिंतन जो चल रहा है ये मैं देखता हूँ मैं, और मैंने खुद भी इंटरव्यू देखा, उसको सुनने के बाद तो मैं समझता हूँ कि वो तो प्रधानमंत्री बनने के लायक बिल्कुल ही नहीं है। राहुल गांधी भले ही इस दफे के चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद भी है कि युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि वो अपनी बात युवाओं तक सीधे पहुंचाने में कहीं ना कहीं विफल होते जा रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली जैसे राज्यों में हाथ खाली है। दक्षिण का पुराना गढ़ नेस्तनाबूद होता दिख रहा है। आंध्र प्रदेश का अंधेरा इतना घना है कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा है। तमिलनाडु और बंगाल में कोई हाथ को किसी का साथ नहीं मिल रहा है। केरल में घायल कामरेड हुंकार रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में पंजे से बाहर निकलने की बेचैनी है। महाराष्ट्र की महायुति के सामने कोई हाथ से घड़ी फिसलती जा रही है। कर्नाटक और असम से उम्मीद की किरणें फूट रही हैं, लेकिन इतनी नहीं कि उससे दिल्ली रोशन हो सके। खतरा दिल्ली के लुट जाने का है। कांग्रेस अभी लगी हुई है, जगह जगह अपने गठबंधन दुरुस्त कर रही है, नए सिरे से उनको मजबूत कर रही है। भाजपा से इस तरीके वो इस रेस में वो भाजपा से आगे है, पीछे नहीं। एक बात राहुल गांधी की काबिले तारीफ ये है कि भले ही घोटाले मनमोहन सिंह की सरकार में हुए हों, लेकिन वे उनकी जिम्मेवारी खुद लेने को तैयार है। मनमोहन सिंह पहले ही मैदान से बाहर जाने की घोषणा कर चुके हैं। पार्टी के मैनेजर अंधेरे में हाथ चला रहे हैं। कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, मनीष तिवारी जैसे बड़े योद्धा अपनी सीट बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिग्विजय सिंह अपनों के हमलों से घिरे हुए हैं। विपक्ष का हमला चौतरफा है और राहुल गांधी अकेले मैदान में हैं, इस उम्मीद के सहारे कि अकेला चना भी भाड़ फोड़ सकता है। सियासत की अपनी एक अलग जुबान है। लिखा है जो इकरार इनकार पढ़ना। अरविंद जी, दीवार पर लिखी कौन सी इबारत पढ़ पा रहे हैं अभी आप? देखिए, राहुल के लिए काफ़ी मुश्किल मामला है और राहुल जिस तरह से काम कर रहे हैं वो शायद उस काम को और मुश्किल बना रहा है। अरविंद जी, राहुल की पूरी इमेज जो अभी निकल कर आई है, एक रटे हुए तोते की इमेज से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ है राहुल गांधी के लिए। अभी भी मैं हक में एक उनके बात ये कहूँगा कि 10 साल से एमपी हैं और कोई पद चाहते तो उनको मिल जाता, तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन पे कोई दाग उस किस्म से नहीं है जिस किस्म से वो कभी एक्टिव होते हैं, कभी एब्सेंट होते हैं, और दूसरा हर काम को जीरो पे ले जाते हैं। अभी भी जैसे कैंडिडेट चुनने की आपके बाद बार बार पार्टी कह रही है कि आपसे काफ़ी कुछ सीखना है। अरविंद जी, एक सवाल आप बार बार उठाते रहे हैं कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, उनको पूर्णकालिक राजनीतिक होना पड़ेगा अगर वो वाकई कांग्रेस की नैया पार लगाना चाहते हैं। कोई आदमी अगर इस पॉलिटिक्स में चाहता है चलना तो उसको 24 घंटे की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे लालू प्रसाद यादव, और इन सब से सीखना चाहिए। अरविंद जी, लेकिन मुलायम सिंह यादव या अरविंद केजरीवाल, जिन लोगों के आप नाम गिना रहे हैं, उनको स्काई डाइविंग के शौक़ नहीं है, उनको और तरह के शौक़ नहीं है जो उनको बाहर फिलीपींस जाना पड़े या यूरोप के देशों को जाना पड़े। नहीं, सबके कुछ ना कुछ शौक़ हैं, सब अपना लाइफ अपने ढंग से जीते हैं, लेकिन अगर आप समाज के काम में, पॉलिटिक्स के काम में आगे आए हैं तो आपको इसकी प्राथमिकता रखनी ही होगी और यही दिखना चाहिए कि आप दिन रात इसी में लगे हुए हैं। छुट्टी लेने का क्रम पॉलिटिक्स में पहली बार राजीव गांधी ने शुरू किया कि दिसंबर के आसपास वो कुछ दिन की छुट्टी लेके, हालांकि वो भी एकदम अलग बैकग्राउंड से आए, लेकिन दिसंबर के आसपास थोड़ी छुट्टी लेके कहीं छुट्टी मना आए। ये क्रम पहली बार उन्होंने शुरू किया, नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री और ये छुट्टी पे चले जाएंगे। विदेशों में ये छुट्टी लेने की परंपरा बहुत पुरानी है। वहाँ के राष्ट्रपति जो है अक्सर छुट्टियाँ लेकर परिवार के साथ जाते हैं और इसको वहाँ की राजनीति में एक अच्छी बात मानी जाती है, इसके लिए वोट भी मिलते हैं उनको। छुट्टी मनाना अलग मसला है और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होना अलग मसला है। आप छुट्टी मनाते हुए भी आज के तारीख में दुनिया में कहीं हो,
पूरी सरकार चला सकते हैं। और चलिए, राहुल गांधी अपनी छुट्टियां मनाते हुए क्या विपक्ष की छुट्टी कर पाएंगे? सवाल यही सबसे अहम है। अरविंद मोहन जी के साथ हमारी बातों का कारवा यूं ही आगे जारी रहेगा। ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वोट करेगा इंडिया में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। उसने भी एक पार्टी बना ली है, ABP, यानी कि आम भैंस पार्टी। करेगा इंडिया, करेगा इंडिया। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 2014 के चुनावी महामुकाबले को एक नए नजरिए से देखने वाले चुनावी शो वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के लिए इस बार खतरा सिर्फ हार का नहीं है, अब तक की सबसे बड़ी चुनावी हार का है। अरविंद जी, क्या लगता है आपको ऐसा? निश्चित रूप से 100 के इर्द गिर्द अगर सब चीज़ें लोग गिनने लगे हैं, ओपिनियन पोल बताने लगे हैं, तो 100 का आंकड़ा तो अभी तक कभी नहीं आया। और 100 का आंकड़ा भी ऐसी स्थिति में जब विपक्ष कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज उस तरह से नहीं दिख रहा है। एक नरेंद्र मोदी की तैयारी छोड़ दीजिए। अरविंद जी, राहुल गांधी बार बार ये बातें करते हैं, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सामाजिक आंदोलनों का सरोकार जुड़ना चाहिए राजनीति पूरे सिस्टम से। लेकिन आपको याद होगा जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था दिल्ली के रामलीला मैदान में, तो बहुत नारे लगे थे कि देश का युवा यहाँ है, राहुल गांधी कहाँ है? नहीं, सिर्फ राहुल गांधी की गिनती करने से कोई बहुत कांग्रेस या अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका बहुत मतलब नहीं होगा। असली मतलब ये है कि उस दौरान सरकार क्या कर रही थी, उस दौरान सरकार के मंत्री क्या कर रहे थे। उस आप पार्टी के लिए नाली का कीड़ा से लेके जाने क्या शब्द नहीं कहा गया। अब दिग्विजय सिंह हों, कपिल सिब्बल हों, ये सब समझते हैं कि जो स्मार्टनेस फेसबुक से कोई कमेंट करके ये बहुत कोई, मुझे लगता है कि ये जितना कमेंट करते हैं उतने ही ज़्यादा कांग्रेस का नुकसान करते जा रहे हैं। जी, आपको क्या नहीं लगता यही कारण रहा कि राहुल गांधी ने अपनी कोर टीम से दिग्विजय सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया? नहीं, लेकिन जिस किस्म से दुलार वो करते रहे बात तक, अभी हाल तक, मध्य प्रदेश चुनाव होने तक, मध्य प्रदेश चुनाव में आके उनको लगा है कि शायद उनसे नुकसान हो रहा है। नहीं तो उसके पहले जिस किस्म की उनकी पूछ थी, जिस किस्म से कपिल सिब्बल की पूछ थी, मैं कहूँगा इतना बड़ा एजुकेशन मिनिस्ट्री उनके पास, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसके बाद IT का सारा काम ले आके उनके सिर पर डाल दिया, जैसे वो कितने काबिल हों। अरविंद जी, राहुल गांधी बार बार आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं पार्टी में। कई बार उन्होंने ये जुमला उछाला है, नया मुहावरा देने की कोशिश की है उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में कम से कम। लेकिन वो एक कोर टीम से घिरे हुए हैं, कुछ चंद लोग हैं जिनके आसपास वो हमेशा बने रहते हैं उनके। यही लोग बाहर से पढ़ लिख के आके तरह तरह के जुमले उनको पढ़ा रहे हैं, यही वो पढ़ रहे हैं, इन्हीं के लटके झटके वो सीखते हैं। जो नहीं भी पढ़कर आए हैं, मधुसूदन मिस्त्री, पुराने समाजवादी और RSS बैकग्राउंड के लोग, मसलन मोहन प्रकाश, वो भी एक समाजवादी, तो ऐसे लोगों से राहुल गांधी घिरे हुए हैं चारों तरफ से। घिरे हुए हैं या ये गलत ही सलाह देते हैं, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल, मैं अभी भी मानता हूँ। लेकिन जो बातें राहुल कर रहे हैं उतने से पार्टी और पूरे सरकार का दारोमदार लेके कोई भी लीडर नहीं चल सकता। राहुल जब भी ये दिखाते हैं, चाहे वो बिल फाड़ना हो या, तो वो बनावटी लगता है, वो नेचुरल नहीं लगता है। तो ये और किसी से नहीं, कम से कम अपनी माँ से ही वो सीखें तो शायद लीडरशिप का बेटर गुण सीखेंगे। अरविंद जी कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। राहुल गांधी को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था क्या? इंटरव्यू नहीं देना, प्रेस से बात नहीं करना, इससे उनका नुकसान हुआ है। अब तक अगर वो ज़्यादा खुले होते तो चीज़ें संभवतः, आलोचना से भी आदमी सीखता है, तो अब ये लेट कर रहे हैं। ये चीज़ें अगर पहले हो गई होती तो मुझे लगता है कई गलतियां नहीं होती पार्टी। आपको लगता है प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने का ये सबसे मुफीद वक्त था? मैं असल में इस बहस में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता, या मेरी कोई बहुत रुचि नहीं है, क्योंकि ये बहस काफ़ी पुरानी है और इस बहस में फैसला असल में प्रियंका को सबसे ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा सोनिया जी को, जो माँ होने के चलते उनको लगता है कि उनका फैसला आखिरी होगा, और राहुल को करना होगा। अरविंद जी, अब तो जो कांग्रेस के अपने क्षत्रप हैं वो भी आंखें दिखाने लगे हैं, मसलन किरण रेड्डी की अगर बात करें। मुझे लगता है किरण रेड्डी के तेवर ऐसे रहे तो क्षेत्रीय पार्टी बना के वो चुनाव लड़ें और बाद में कांग्रेसी सरकार, यूपीए सरकार को सपोर्ट कर दें, ये स्ट्रेटजी हो सकती है। इसको मैं अभी रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। अरविंद जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की डूबती नैया राहुल पार लगा पाएंगे? कि राहुल जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं या अभी तक पार्टी कर रही है,
उससे बहुत ये लगता ही नहीं है कि वो इस बार सत्ता में आने की लड़ाई में है। वो अब काफ़ी कुछ इस बात का प्रयास करती दिख रही है कांग्रेस पार्टी कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोका जाए। साथ छोड़ता हूं मैं अब तुम्हारा, छुड़ाकर तुम्हारे हाथों से अपना हाथ, अलग हो जाना चाहता हूं तुम्हारी व्यवस्था से, कि अब चल नहीं सकता उठाकर तुम्हारे नाम का झंडा। अब हम कार्यक्रम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं, तो लीजिए प्रस्तुत है बात खरी कहने वाले ताऊ। एक बार एक ताऊ के घनी दर्द हो रही है, डॉक्टर के पास गया। अरे डॉक्टर साहब, जिते उंगली लगाऊं उते ही दर्द हो जावे मने। अरे के बताऊं डॉक्टर साहब, अरे मारा कुछ इलाज करो। डॉक्टर ने कहा भाई क्या हो गया ताऊ? अरे बेटा जितने उंगली लगाऊं वाते ही दर्द होनी शुरू हो जाए। वहाँ ने ताऊ को बताया, ताऊ बताओ किस दर्द हो रही है? गाल पे हाथ लगाओ। ताऊ ने अपनी उंगली गाल पे लगाई, बोली दर्द हो रही है। सर पे लगाई, बोला यो दर्द हो रही है। डॉक्टर ने ताऊ को गौर से देखा, ताऊ की उंगली देखी। अरे वहाँ ने कहा ताऊ तारी उंगली टूट रखी से। अरे टूटी उंगली जित भी लगाएगा उतने ही दर्द होएगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप चाहें तो हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, SMS या फ़ोन कर सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदी ब्राह्मण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।